हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ज्ञान 2020। चलो ख़त्म ही हुआ किसी तरीके से। कभी कभी सोचो तो ये साल बड़ा लंबा लगता है कि मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था और तब से लेके अब तक कितना टाइम बीत गया है। और कभी कभी सोचो तो लगता है कि बड़ा छोटा साल था, मतलब कुछ हुआ ही नहीं इस साल और हम लोग बस घर पे ही बैठे रहे और समय निकल गया। लेकिन चलिए, जो भी हुआ, इस साल से हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सीखा। और हो सकता है आपने भी नोटिस किया हो कि मैं पिछले कुछ महीने से बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं कर रहा हूँ, और वो इसलिए है क्योंकि मैं भी थोड़ा सोच रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ पे और मुझे आगे कहाँ जाना है। तो ये रिफ्लेक्शन के टाइम में मैंने कुछ 20 लेसन्स निकाले जब मैं लिख रहा था अपने जर्नल में कि मैंने इस साल से क्या सीखा। और यही 20 लेसन्स मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ ताकि होपफुली हम लोग 2021 इन लेसन्स को अप्लाई करके और बेहतर हो। और हाँ, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने इस साल से क्या सीखा। तो फर्स्ट पॉइंट है, नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। मुझे लगता है हम इंसानों की बहुत बुरी आदत है कि हम लोग की लाइफ में जो भी चीज़ कॉमन हो जाती है, हमारा घर, हमारी जॉब, हमारी फैमिली, हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। मतलब कि हम उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। अब इस साल ने हम लोगों को यही सिखाया कि जो भी चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो कभी भी हमारे हाथ से छिन सकती हैं। तो मैंने तो यही सीखा कि आपको कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए और आपको हमेशा टाइम निकालना चाहिए ग्रैटिट्यूड के लिए, ताकि आप याद रखें कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं और वो आपकी कैसे हेल्प करती हैं। पॉइंट नंबर 2 है, हेल्थ इज़ लिटरली वेल्थ। मुझे याद है जब स्कूल में थॉट ऑफ द डे जब लोगों को बोलना होता था तो सबसे आसान वाला होता था हेल्थ इज़ वेल्थ। अब ये सुन के तो हम लोगों ने घिस दिया है इसको, लेकिन शायद इस साल सब लोगों को ये बात रियलाइज़ हुई है कि हमारी हेल्थ के बिना हमारे पास एक्चुअली में और कुछ भी नहीं है। चाहे हम जितने पैसे कमा लें, जितने भी अचीवमेंट्स कर लें, अगर हमारे पास हमारी हेल्थ नहीं है तो हमारे जितनी भी वेल्थ है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है, द बेस्ट लेड प्लान्स कैन फेल। इस साल तो भाई हम सब लोगों के प्लान्स बेकार ही हो गए। मैंने भी बहुत सारे ट्रैवलिंग के प्लान्स बनाए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो मैंने ये सीखा कि हमें ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए अपने प्लान से। हाँ, प्लान्स हम लोगों को एक आइडिया देते हैं कि कहाँ जाना चाहिए और प्लान बनाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच नहीं कर लेना चाहिए अपने आप को आउटकम से कि भाई मैंने ये प्लान बनाया और ऐसे ही चीज़ें होंगी तभी मैं खुश होऊंगा। जितना भी आप बढ़िया प्लान बना लीजिए, कुछ ना कुछ हो सकता है इस दुनिया में जो आपके सारे प्लान्स पे पानी फेर दे। तो ज़्यादा अटैच ना होइए अपने प्लान से, उसको सिर्फ एज अ टूल यूज़ करिए आगे बढ़ने के लिए। पॉइंट नंबर 4 है, सेविंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अब हम इंडियंस की तो आदत होती है यूजुअली पैसे बचाने की, तो मुझे ये ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस साल ने हमें याद दिलाया कि हम लोग एक्चुअली ये पैसे बचाते भी क्यों हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स काफ़ी बोलते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए कि अगर आपकी जॉब चली जाए, आपको कोई परेशानी हो जाए, तो 6 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ सेल्फ। हम लोग के पास इस लाइफ में सिर्फ अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ही होता है। हम लोग अपने अंदर जैसा फील करते हैं, उसके अलावा हमारा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली डीप है, लेकिन मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। बेसिक बात यह है कि हम सब लोगों को अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंस की वैल्यू पता होनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा इंटरनल माइंड जितना साफ हो सके, जितना पीसफुल हो सके, उतना अच्छा रहेगा। 6th पॉइंट है, हॉबीज कीप यू सेन। हम सब लोग जब घर पे बैठे थे तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा वो वही लोग हैं जिन्होंने अच्छी ढंग की हॉबीज़ चुनी। हम लोग की सोसाइटी में ये होता है, जैसे ही हम लोग बड़े हो जाते हैं हम लोग फॉर सम रीज़न अपनी हॉबीज़ छोड़ देते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए हॉबीज़ बस रेज्यूमे पे लिखने के लिए होती हैं, लेकिन कोई उनको सीरियसली नहीं लेता है। आपकी हॉबीज़ ही इस तरह की सिचुएशन में आपकी सैनिटी को बचाती हैं। अगर आप कुकिंग करते हैं, अगर आप गार्डनिंग करते हैं, अगर आप म्यूज़िक बजाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने दिमाग को प्रोडक्टिवली यूज़ करने का और अपने स्ट्रेस को भी कम करने का। 7th पॉइंट है, नेचर इज़ लाइफ। अब ये पॉइंट बहुत ही बेसिक है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग अपने आप को नेचर से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब कि हम लोग डब्बों में रहते हैं, हम लोग स्क्रीन्स को देखते हैं, हम लोग ज़्यादा नेचर से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग भी नेचर से ही आए हैं और हमें नेचर में ही वापस जाना है। तो जितना हम लोग इस चीज़ को याद रख सकें, जितना हम लोग अपनी लाइफ में नेचर को डाल सकें, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तभी हम लोग बैलेंस और हार्मनी में रह पाएंगे। 8th पॉइंट है, एडवर्सिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये साल सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इसी साल में
कुछ लोगों ने बहुत नई नई चीज़ें भी करी हैं, कुछ लोगों ने बहुत पैसे भी कमाए, कुछ लोगों ने अलग अलग तरीकों से लोगों की मदद करी है। तो मेरे हिसाब से हमें आगे के लिए ये याद रखना चाहिए कि जब कोई मुश्किल समय आता है तो उसमें हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। हमें अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी सीकर बना लेना चाहिए और मुश्किल समय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। 9th पॉइंट है अडैप्ट एज क्विकली एज यू कैन। अब ये भी प्रीवियस पॉइंट से सिमिलर ही है कि जब भी कोई चीज़ें बदल जाती हैं, जब भी एकदम से आपका एनवायरनमेंट बदल जाता है, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है और आपको समझ में नहीं आता अरे इतना सारा ऐसे कैसे हो गया, तो जितने जल्दी आप अडैप्ट कर पाएँ, जितने जल्दी आप उस नई सिचुएशन को समझ लें और आगे बढ़ें, उतना बेहतर होगा आपके लिए। और अगर आप ये कर पाएंगे तो आप और इफेक्टिव भी बन जाएंगे। 10th पॉइंट है फियर इज नेवर द आंसर। अब ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है अप्लाई करना, क्योंकि हम सब लोग शुरुआत में इस पैंडेमिक में इतना डर गए थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई करें क्या। लेकिन एक चीज़ तो इस साल ने बहुत क्लियर कर दी है कि डरने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अब ये भी है कि हमें एकदम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना चाहिए कि हम बिल्कुल भी निडर घूमें और जैसे कुछ दुनिया में रिस्क है ही नहीं। लेकिन डर अगर आप अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आप बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं कर पाएंगे और वो पूरी तरीके से आपके गोल्स के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो डर को कंट्रोल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हम सब लोगों को अगले साल जरूर अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल। आपने न्यूज में भी देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा कि इस पैंडेमिक में बहुत सारे लोग डरे भी, लेकिन एकदम से बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ भी लाए। बहुत सारे लोग, इसको कहा जाता है दे रोज टू द ओकेजन। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली और उन्होंने उनको ढंग से निभाया और वो स्ट्रॉन्ग बने। तो यही हम सब लोगों को याद रखना चाहिए कि मुश्किल समय आता है, लेकिन मुश्किल समय ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और फिर स्ट्रॉन्ग लोग ही आगे जाके एक अच्छी दुनिया बनाते हैं। तो हाँ, ये साल बड़ा मुश्किल था, लेकिन होपफुली हम सब लोग इस साल को जीने के बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन गए होंगे। 12th पॉइंट है डेथ इज सर्टन। आई थिंक ये नेचर वाले पॉइंट से काफ़ी रिलेटेड है। हम लोग जितना नेचर से दूर हो जाते हैं उतना हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों को मरना भी है। हम लोग अपने आप को एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट पर। अगर आप पुराने ज़माने के बारे में सोचिए तो पुराने ज़माने में जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी हेल्थ केयर नहीं थी, तो सबको पता था कि उनको मरना है। तो जब ये नॉलेज उनके दिमाग में थी तो वो उनके दिमाग पे इतनी हावी नहीं होती थी। अब आजकल हम लोग इतने सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उसका एक ये कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये फैक्ट हम लोग काफ़ी बार भूल जाते हैं कि हम सब लोगों को अल्टीमेटली मरना ही है। अब मैं आपको ज़्यादा डिप्रेस नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि जब हम लोग के पास एक नॉलेज होती है कि हाँ हम सब लोगों को मरना है, तो ये एक्सेप्ट करने के बाद एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, तो अगर सबको मरना ही है तो हमें जीना कैसे है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। आप जब मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप और बेहतर तरीके से जीते भी हैं और होपफुली आगे जाके हम सब लोग अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जिएंगे। 13th पॉइंट है लर्न टू एंजॉय योर ओन कंपनी। अकेले रहना एक्चुअली में एक स्किल है और आपको अकेले रहना आना चाहिए। अब सोशल रिलेशनशिप्स ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम सब लोगों को पता है, लेकिन इस साल ने मुझे ये सिखाया कि अकेले रहना एक ऐसी कला है जो बहुत कम लोगों को आती थी अभी तक। बहुत सारे लोग हैं जो बिना और लोगों के अपना एग्जिस्टेंस वैलिडेट करना नहीं जानते, अपने अंदर से खुशी लाना नहीं जानते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना अकेले में सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिसेस करना जानते हो, मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, योगा, और आप अकेले अपने आप को एंटरटेन कर सके, अपने आप को खुश रख सके। क्योंकि जब आप ये करना सीख जाएंगे तो ऑब्वियसली जब आपकी लाइफ में और लोग होंगे तो आप उनके साथ भी खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप अकेले नहीं खुश रहेंगे तो आपको हमेशा एक एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होगी खुशी के लिए, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। 14 पॉइंट है यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। जी हाँ, आप भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मुझे पक्का यकीन है आपने सोचा नहीं था कि जब लॉकडाउन हुआ था आप कितना झेल लेंगे। मुझे याद है जब लॉकडाउन शुरू हुआ था 2-3 हफ्ते बीत गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे टाइम बीतेगा, और धीरे धीरे बीतता चला गया और हम सब लोग जी लिए किसी ना किसी तरीके से। मुझे पता है हम सब लोगों में से काफ़ी लोगों ने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं इस साल में, लेकिन अल्टीमेटली हम सब लोग इस पॉइंट पे आके पहुँचे हैं। तो अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है और आप इतने स्ट्रांग हैं जितना शायद आपने इस साल के पहले सोचा नहीं था। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आगे जब आपके पास कोई बहुत मुश्किल समय आए तो आप ये याद रखिए कि आप एक्चुअली में स्ट्रांग हैं एंड यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। 15 पॉइंट है डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट स्टार्ट। ये शायद लेसन इस साल के ख़त्म होने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग में डाल लें, क्योंकि मैं अभी भी लोगों को यही गलती करते हुए देख रहा हूँ कि 2021 आएगा तब देख लेंगे, ये सब करते हैं। इस साल ने अगर हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि कोई भी परफेक्ट मोमेंट नहीं होता है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपको कोई नई हैबिट स्टार्ट करनी है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सेट्रा, तो उसके लिए वेट ना
ना करिए कि हाँ वो डेट आ जाएगी तब मैं करना शुरू करूँगा। स्टार्ट कर दीजिए, किसी ना किसी तरीके से स्टार्ट करिए और फिर उसमें धीरे धीरे इंप्रूव करते जाइए। जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं कि मैं काफ़ी वेट कर रहा था कि मेरा स्टूडियो एकदम रेडी हो जाए इस तरीके से कैमरा पे वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन फिर मैंने भी पर्सनली ये लेसन रियलाइज़ किया कि मुझे भी वेट नहीं करना चाहिए परफेक्ट मोमेंट का और स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड होपफुली आप लोगों को पसंद आए एंड होपफुली मैं धीरे धीरे इंप्रूव करता रहूँगा। तो हम सब लोगों को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, वेट ना करिए किसी परफेक्ट मोमेंट का कि एकदम से बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी। स्टार्ट करिए, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। लेसन नंबर 16 है फोकस ऑन व्हाट्स इन योर कंट्रोल। अगर आप इस चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे कि आपके कंट्रोल में क्या नहीं है, आपका एनवायरनमेंट और लोग, तो आप हमेशा उसी में फंसे रहेंगे और उन सारी चीज़ों पे फोकस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि आप उनको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना फोकस सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे रखें जो आपके कंट्रोल में है, तो आप एक्चुअली अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हम लोग सबसे ज़्यादा खुश तभी रहते हैं जब हमारा पूरा फोकस, हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन उन चीज़ों पे लगा होता है जिसको हम कंट्रोल करते हैं, और हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उन चीज़ों को जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। 17th पॉइंट है हार्ड टाइम्स रिवील रियल फ्रेंड्स। ये लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि अच्छे समय में तो हर कोई आपका दोस्त होता है, लेकिन बुरे समय में ही आपको अच्छे दोस्तों की वैल्यू समझ में आती है। आपने इस साल देखा होगा कि आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, वो आपकी एनर्जी को अफेक्ट करता है। अगर आपके आसपास अच्छे दोस्त हों, अच्छे लोग हों, तो वो आपकी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं और आपके लिए एक मुश्किल समय को झेलना और आसान हो जाता है। और अगर वही लोग और नेगेटिव हों, वो लोग आपके लिए बुरा चाहते हो, तो एक बुरा समय आपके लिए और भी बुरा हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि आपके सोशल सर्कल में आपके आसपास के लोग पॉजिटिव हों, तो वो आपको ऊपर की तरफ खींचेगा। 18th लेसन है टाइमलाइंस आर मीनिंगलेस। इस साल बहुत सारे लोगों की टाइमलाइन गड़बड़ा गई। लोग अपने दिमाग में ऐसे टाइमलाइन बनाते हैं ना कि इस एज तक मेरी शादी हो जानी चाहिए, इस एज तक बच्चे, इस एज तक कॉलेज खत्म करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन इस साल ने सबको दिखा दिया कि आप चाहे जो टाइमलाइन बना लो, अगर वो नहीं होना है तो वो नहीं होगा। टाइमलाइंस आपको बस एक आइडिया दे देती हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस स्पेस पे कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसको कभी एब्सोल्यूट ना समझिए कि इस टाइम तक चीज़ें हो ही जानी है वरना मैं फेलियर हूँ। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए टाइमलाइंस को एज अ गाइड यूज़ करिए, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच ना हो जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली वो मीनिंगलेस हैं। अगर दुनिया ही बदल जाएगी तो आपकी टाइमलाइन भी बदल जाएगी। 19th पॉइंट है डोंट ड्वेल ऑन नेगेटिविटी। आजकल लोगों ने काफ़ी, अगर आप दिन भर न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, हर टाइम कितने केसेस हो रहे हैं ये सब काउंट करना पसंद करते हैं, तो मेरी आपसे बस एक दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप न्यूज़ दिन भर देखना बंद कर दीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन भर न्यूज़ ना देखिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अपने न्यूज़ का टाइम लिमिट कर दीजिए, कि आप डेडिकेट कर दीजिए कि मैं दिन में 20 मिनट आधा घंटा ही न्यूज़ देख लूँगा, सब पढ़ लूँगा क्या क्या चल रहा है और बस ख़त्म। उसके बाद आप दिन भर नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोचिए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल न्यूज़, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल ज़्यादातर लोगों की लाइफ में सबसे बड़ा नेगेटिविटी का सोर्स न्यूज़ होता है। तो बड़ा सिंपल, उसको हटाना या लिमिट करना। और इसी तरीके से अगर आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हो तो उनसे भी आपको इंटरेक्शन लिमिट कर देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी पे आप जितना अपना दिमाग लगाए रहेंगे उतना ही आपका दिमाग और नेगेटिव होता जाएगा। एक ही नेगेटिव लूप अगर आपके दिमाग में शुरू हो जाएगा तो उसको रोकना मुश्किल होता है। इसीलिए जितना आप नेगेटिविटी से दूर रह सकें उतना अच्छा है। अब ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हर टाइम एकदम फैंटेसी में सोचते रहें और हर चीज़ पॉजिटिव ही सोचते रहें, लेकिन बस एटलीस्ट कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आप अड़े ना रहें। और लास्ट पॉइंट है बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। 1920s में एक फिनोमेना हुआ था जिसको बोलते हैं द रोरिंग 20s, क्योंकि दुनिया ने उस डेकेड के पहले काफ़ी बुरा समय देखा था, तो एकदम से लोगों के अंदर जोश और ऑप्टिमिज्म आ गया था और थोड़ा एक इकोनॉमी में और लोगों की एनर्जी में एक बूम सा आया था। मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि शायद आने वाला समय भी ऐसा ही हो सकता है। अब इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं कि ऐसा सही में होगा, क्योंकि अगर एक चीज़ 2020 ने हमें सिखाई है वो ये है कि कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं है। लेकिन मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना पसंद करता हूँ। कॉशियस इसलिए क्योंकि बुरी चीज़ें हो सकती हैं। अब बहुत सारे लोग जैसा नहीं सोचना पसंद करते हैं, वो कहते हैं अरे यार अभी तो 3-4 साल बर्बादी होंगे, सब ठप हो चुका है, पूरी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है। लेकिन मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इसलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि उससे आपका दिमाग शांत हो जाता है और आप इफ़ेक्टिवली सोच पाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा पाते हैं। अगर आप हर टाइम डरे रहेंगे, अगर आप पेसिमिस्टिक रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत ही नाइव होकर एकदम बच्चों की तरह सोचे सब ठीक भी हो जाएगा तो वो भी गलत है। तो इसीलिए कॉशियस रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी रहना चाहिए। तो वो मेरे हिसाब से एक हेल्दी बैलेंस होगा।
तो होपफुली ये 20 लेसन्स आपके लिए भी उतने ही यूज़फुल हो जितने ये मेरे लिए रहे थे। और हाँ, इस साल मैं कोशिश और करूँगा इस तरीके से ऑन कैमरे वीडियोस बनाने की। तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको ये पसंद आते हैं और आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।